हैं 2026 में। इसी वजह से आज हम आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं कि निवेश को कैसे कैसे आप डाइवर्सिफाई करते चले। और ये जो सलाह जो मैं आपको दे रहा हूं, ये तमाम प्रकार के जो निवेशक हैं उनकी सलाह का सार है, जो बड़े एडवाइजर्स हैं उनकी सलाह का सार है। मैं इस बात को आपसे इसलिए चर्चा में लेकर आ रहा हूं क्योंकि फिलहाल ये लोगों की चर्चाओं में चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन का अगर 65-10-10-15 वाला रूल फॉलो किया जाए तो वो इस समय पर 2026 के हिसाब से या 25-26 की जो सिचुएशन चल रही है उनके हिसाब से एक सेफ साइड सिद्ध हो सकता है। अब ये 65 क्या है, 10 क्या है, 10-15 क्या है, ये सब मैं आपको बताना शुरू करता हूं। ये जो एसेट के बारे में बात हो रही है कि 65-10-10-15 का अलोकेशन रखें, इसमें कहा जा रहा है कि 65% तक आप अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर चलें। इक्विटी में करके चलें से मतलब है या तो आप खुद जाकर स्टॉक परचेज कर लीजिए या फिर म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से निवेश करिए। 10% आप अपने निवेश का गोल्ड में, 10% आपके निवेश का सिल्वर में और 15% जो आपके निवेश का है वो फिक्स्ड इनकम जिनसे होती हो उन निवेश के साधनों में, जैसे कि एफडी की बात कर ली जाए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में अपना पैसा आप रखते हुए चलें। अब सवाल बनता है कि ये रूल हमेशा के लिए वैलिड है या इन सालों में जो टर्मोइल की सिचुएशन चल रही है उनके लिए। और अगर ऐसा कहते हो तो फिर साहब 65% आप एकदम इक्विटी के बारे में क्यों कह रहे हो, क्या है लोगों की थॉट, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो देखिए, आपको मैं एक बात यहां पर बताना चाहूंगा। असल में इक्विटी से मतलब है आपकी स्टॉक परचेज करने का। जो लोग डायरेक्ट परचेज कर पाते हैं वो डीमैट अकाउंट से सीधा जाके कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, और जिनको लगता है कि नहीं भाई हमको खरीदना नहीं आता है तो फिर वो करते ये हैं कि वो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और म्यूचुअल फंड्स का भी अल्टीमेटली जो रेशो होता है कि इक्विटी में कितना जा रहे हैं, बॉन्ड में कितना जा रहे हैं, तो वहां से फिर वे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है वहां से लोग अपना इक्विटी वाला सेक्शन निकाल कर लाते हैं। इक्विटी का इतिहास रहा है कि जब जब मार्केट टूटा है, इक्विटीज ने भले ही मार्केट में डाउनसाइड देखी हो, लेकिन वो अपने उस टाइम को क्रॉस करते हुए बड़ा अच्छे से उठकर लौटती हैं। यानी इतिहास से ये अप्रूव्ड है कि इक्विटी में निवेश किया हुआ व्यक्ति, अगर एक्स टाइम पर निवेश किया हुआ व्यक्ति, उसे अगर खराब दौर देखने को मिला, खराब दौर जैसे 2008 की मंदी देख लो, 2020 का कोविड देख लो, जब स्टॉक्स नीचे गए थे उस समय पर भी इन्वेस्टर्स ने जो एवरेज आउट किया, क्योंकि बाजार जब लौट कर आया तो उसने वो सबके पाप धो दिए और बाजार को बीट करते हुए ऊपर चला गया। इसलिए आज भी लोग इक्विटी निवेश को हिस्टोरिक रेजिलियंस के चलते सबसे ऊपर के निवेश में रखते हुए चलते हैं कि बाजार चाहे जैसा भी हो। जैसे फिलहाल के समय पर भी जब ट्रंप का हमारे ऊपर टैरिफ प्लान आया था, 85,000 से बाजार गिर के वापस नीचे 72,000 73,000 पर सेंसेक्स आ गया था। लेकिन समय बीता, फिर से 80,000 पार करके आज 82-83,000 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बाजार अपने आप को बुरे वक्त से निकालकर फिर से उठाकर ले आता है, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी को ग्रो जो करना है, स्टॉक्स हैं क्या, इकोनॉमी का ही तो रिफ्लेक्शन है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर ग्रो कर रही है तो अल्टीमेटली उनका असर हमारी कंपनियों पर भी तो पड़ेगा, या उल्टा कहिए कंपनियां ग्रो कर रही है तभी तो हमारा देश ग्रो कर रहा है। हमारे देश के अंदर निवेश बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है, तभी तो ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि हिस्टोरिक रेजिलियंस है कि लोग इन्वेस्टमेंट अगर करते हुए चलते हैं तो ये भले ही बाजार पीड़ित चल रहा हो, मान लीजिए कि आज बाजार ने निवेश अच्छे से रिटर्न नहीं दिए, कोई बात नहीं, जैसे ही बाजार वापस आएगा ये सारा हिसाब पूरा कर देगा। यानी कि जब जब ये पिटा रहा था उस समय पर आप बने रहे। इसमें सारा खेल है कंसिस्टेंसी का। आप अगर अधीर होकर भागने लगे कि नहीं साहब अपन को पेशेंस नहीं है, अपन तो बाजार छोड़कर निकलेंगे, तब जाकर के ये बैकफायर करता है। अगर आप वेट करते रहे तो ये आपको बढ़िया रिटर्न देकर चलता है। जहां तक बात हो गोल्ड की, देखिए भले ही गोल्ड हाल ही के दिनों में नीचे आया हो, लेकिन जब तक दुनिया भर की बैंक, सरकारें इसको निवेश के ऑप्शन के रूप में चुनती रहेंगी, मानकर चलिएगा गोल्ड कभी नीचे नहीं गिरेगा। थोड़ा बहुत भाव ऊपर नीचे होना ट्रेड का हिस्सा होता है। अल्टीमेटली भी ये निवेश के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस में से एक माना जाता है। क्या ये एकदम आउट परफॉर्म करके रातों रात माला माल कर सकता है? कुछ समय के लिए लोगों को लगता है बीच बीच में ऐसा, जब निवेशक अचानक किसी चीज की रैली कर देते हैं कि चलो भाई उठाते हैं इसको। लेकिन फिर भी बाजार में ये इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ हमेशा रहा है। कभी कभी कुछ अच्छे निवेशक जब एंट्री बीच मार्ग में कर जाते हैं, जैसे बाजार जब चढ़ रहा था अभी गोल्ड का, उस समय एंट्री कर गए और उनको अपेक्षा थी कि हमारे लिए भी ये उतना ही बढ़िया रिटर्न देकर जाएगा, और हो सकता है उन्हें पटखनी खाकर वापस आना पड़ा हो, तो उनके टेस्ट गलत हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये लॉन्ग रन में अगर आप अपना 10% निवेश का पैसा गोल्ड में लॉन्ग रन के लिए रखते हैं तो वो आपको अल्टीमेटली बेनिफिट देकर जाता है।
ठीक उसी प्रकार से अगर हम सिल्वर की बात करें, मतलब आप गोल्ड का उठाकर 25 साल के पीरियड का देखें तो गोल्ड ने ईयरली रिटर्न 14.5% का दिया है, मतलब महंगाई को बढ़िया से बीट किया। सिल्वर ने भी 14% का। हालांकि ये जो रिजल्ट्स हैं ये बायस्ड हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि पिछले 1-2 साल में जो सिल्वर और गोल्ड ने रिटर्न्स दिए हैं उनसे इनका एवरेज बढ़ गया हो। क्योंकि एनएसई निफ्टी आपको नीचे दिख रहा है, सेंसेक्स नीचे दिख रहा है, तो आपको लगेगा फिर तो गोल्ड और सिल्वर ही सबसे बढ़िया है, फिर हम इसमें क्यों लगाएं, स्टॉक में पैसे क्यों लगाएं? क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं ये इन्फ्लेटेड हैं। इन्फ्लेटेड इन व्हाट सेंस? क्योंकि पिछले 1-2 साल में जो गोल्ड सिल्वर 100% तक रिटर्न देकर चले गए, 200% तक सिल्वर देकर चला गया, वो सारी चीजें जो रिटर्न्स में दिखाई देती हैं उनसे इनका एवरेज ऊपर चला गया। लेकिन फिर भी ये बाजार को बीट करते हुए या कॉम्पीट करते हुए निवेश दिखाई पड़ते हैं। चूंकि आपको इसमें पता नहीं चलता कि राइट टाइम कौन सा है निवेश का, इसलिए सजेस्ट रहता है कि आप अपने कुल पोर्टफोलियो का अगर 1 करोड़ रुपया निवेश कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए आप सिल्वर में और 10 लाख रुपए आप चांदी में निवेश, उसमें गोल्ड में निवेश करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि सिल्वर हाल ही में जैसे 4 लाख पार कर गया था और अब नीचे आके बैठा हुआ है, तो लोगों को लगता है कि यार ये बाजार में धोखा दे सकता है, तो हमें डर ये रहता है कि मेरे निवेश का टाइम कहीं ऐसा तो नहीं है मैं 4 लाख पे जब भाव था तब कर गया था और अब वो नीचे आ गया, पता नहीं अब फिर वो 4 लाख कब जाएगा। इसी वजह से यहां पर आपको निवेश के अंदर मात्रा कम करने की कहा जाता है। देखो, एक मैं अक्सर जब भी किसी इंटरव्यू, पॉडकास्ट या फिर मैं अपनी क्लास में होता हूं और जब मुझसे कोई ये बात पूछता है कि हमें निवेश करते समय क्या सोच रखनी चाहिए, तो मेरी एक बात होती है कि भैया निवेश होता है शेष का। शेष का मतलब आपके पास कुछ बचा है तो निवेश करेंगे ना, उधार लेकर के या फिर कहीं और की बच्चों की फीस हुई, घर की किस्त हुई या फिर पड़ोसी से लिया कर्जा हो, उन सबको आप इन्वेस्टमेंट में मत डालिए। सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट होता है, अपनी जरूरतों का नहीं। तो जो आपके पास सेविंग्स है ना, उनको जब आप निवेश करते चलेंगे तो पेशेंस भी रख पाएंगे कि चलो भाई ये पैसा तो बचत का पैसा था ना, इसको अगर मार्केट ऊपर नीचे कर भी रहा है तो मैं इसे एवरेज आउट करूंगा, 5 साल में जाकर के इसके बारे में विचार करूंगा। निवेशक को हमेशा, देखिए 2 बातें अलग अलग हैं, ट्रेडर अलग है, निवेशक अलग है। ट्रेडर वो है जो सेम डे के अंदर बाजार को ऊपर उड़ता और नीचे गिरता देख के पैसा कमाता है। इंट्राडे ट्रेड्स में लोगों ने गिरती चांदी से भी पैसा कमाया है तो उठती चांदी से भी कमाया है। बाजार गिर रहा हो तो भी और बाजार उठ रहा हो तो भी पैसा बनाते हैं, वो है इंट्राडे ट्रेडर्स। लेकिन अगर आप निवेशक हैं कि मैंने पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, बाद में निकालूंगा, तो आप तत्काल प्रभाव से हर 7वें दिन 10वें दिन अपना अकाउंट चेक मत करिए। आप कम से कम समय दीजिए, साल भर का, 2 साल का, 5 साल का, फिर आप रिटर्न्स की अपेक्षा करिए। यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप निवेश के अंदर इस बात को गहराई से समझें। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अपने निवेश को किस तरह से करें यह देखना बहुत जरूरी है। एक और जो जरूरी जानकारी है और वो आप लोगों को इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि हम लोगों से चर्चाएं जब सुन रहे होते हैं तो चर्चाएं सुन रहे होते हैं कि साहब स्टॉक में निवेश कर दो, गोल्ड में कर दो, सिल्वर में कर दो, ये सब इस तरह की खबरें चल रही होती हैं। जो बात डिस्कस ही नहीं होती वो क्या होता है कि साहब ये जो हमारे घर वाले कहते आते थे फिक्स डिपॉजिट करा दो, एफडी करा दो, क्या वो आज भी वर्थ इट है? देखो, मैं आपसे कहूंगा कि बाजार में एफडी कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। हालांकि एफडी को लेकर के एक थॉट रहता है कि ये तो इन्फ्लेशन को भी बड़ी मुश्किल से बीट कर पाती है, इसलिए एफडी की जगह कहीं और निवेश करो। लेकिन जब बाजार 25-26 जैसे बाजार चल रहे हो, जब पता ही नहीं कि बाजार में क्या चल रहा है, तो एकमात्र इंस्ट्रूमेंट जो आपको गारंटी से कहता है कि इतना रिटर्न तो मैं दूंगा ही दूंगा, क्योंकि जहां स्टॉक एक्सचेंज के बाजार श्रिंक हो गए हो, क्रिप्टो आधे पे आ गया हो, वहां पर अगर कोई गारंटेड रिटर्न दे रहा है वो बैंक है, जो आपको कह रहा है कि आप पैसा इन्वेस्ट कर दो, मतलब हमारे पास सेव करा दो, हम आपको 8% तक ब्याज दे देंगे। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं साहब 8% तक तो कौन ही दे पाता है, कहीं 6.5% है, कहीं 7% है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताऊंगा अच्छे, जहां पर 8% तक भी आपको एफडी पर इंटरेस्ट दिया जाता है। बोले सर वो ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो नई बैंक होती हैं, तो नई बैंक के लिए नियम होते हैं कि आप आरबीआई के बिना तो बैंक बन नहीं सकते, और बैंकों को आरबीआई ने गाइडलाइन दी हुई है कि अगर तुम्हारे पास रखा पैसा तुम अगर डूबते भी हो तो तुम्हें 5 लाख रुपए तक तो सामने वाले को रिटर्न करना ही होता है। मतलब एफडी अगर आपने मान लीजिए करा दी 10 लाख रुपए की और बैंक डूब गई तो भी वो 5 लाख रुपए आपको लौटा के जाएगी, इतनी गारंटी है। तो आप समझदार लोग क्या करने लगे हैं कि वो छोटी छोटी एफडी बनाते हैं, 10 बैंक में बना दी, 5 लाख रुपए की एफडी बना दी कि ले बेटा, तो कोई सी भी बैंक डूबे मेरे को 5 लाख रुपए तो प्रॉपर मिलके आएंगे, जो ब्याज है उसको मेरी कमाई है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने निवेश में एफडी में भी अंदर चल के डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, और ऐसी बैंक जो कि नई बैंक है, जिन्हें फंड की ज्यादा जरूरत है, जिन्हें अपना कासा मेंटेन करना है, वो लोग आपको बढ़िया इंटरेस्ट ऑफर करते हैं।